तो आती जा रही है टाइगर 3 की तारीख नजदीक, और उससे पहले ट्रेलर के बाद अब जारी कर दिया गया है प्रोमो और डायलॉग प्रोमो, जिसमें हीरो, हीरोइन और विलन तीनों के हिस्से में एक एक डायलॉग आया है। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। और उन डायलॉग्स के साथ आए जबरदस्त एक्शन सीन। इसी पर आज चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स। तो बिना वक्त गंवाए तेजी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस प्रोमो की, एक्शन प्रोमो की। तो जो ये प्रोमो जारी किया गया है, इसमें क्या नजर आया? एक्शन, एक्शन, एक्शन और डायलॉग्स। बस यही है इस छोटे से जो ट्रेलर कहिए, प्रोमो कहिए, टीजर कहिए, जो कहिए, जो भी ड्रॉप किया गया है टाइगर 3 की टीम की तरफ से, धमाकेदार है। और एक झलक मिलती है कि टाइगर 3 में आपको क्या मिलने वाला है। पिछले दिनों मनीष शर्मा ने कहा था इसके ऊपर कि उन्होंने जो ट्रेलर जारी किए हैं उसमें तो सिर्फ चुनिंदा सीन ही है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है जो आपको देखनी होगी। तो आपको जाना पड़ेगा थिएटर, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो रही है 5 तारीख से। तो ये तो फिल्म में पता चलेगा, जैसा उनका दावा है कि फिल्म कैसी बनके निकलती है। लेकिन जो ट्रेलर से नजर आ रहा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शन, एक्शन, एक्शन। जब ट्रेलर आया था तो हमने देखा था उसमें इमोशनल सीन भी थे। जब टाइगर का मैसेज आया था तो हमने देखा था कि काफी इमोशन का ड्रामा भी है, इमोशनल टच है। लेकिन जो ये प्रोमो जारी किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन मिलेगा और मिलेगा टाइगर का अंदाज। और जो आतिश यहां नजर आ रहा है, आतिश यानी विलेन, यानी इमरान हाशमी। तो जो इमरान हाशमी है, ये अपना एक डायलॉग लेकर आते हैं। इस बार तू हारेगा टाइगर, दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। ये डायलॉग जो है, तू हारेगा टाइगर, और भारत का दुश्मन है, भारत का नाम नक्शे से मिटा देना चाहता है। मुझे तो कुछ कुछ गदर की याद आ गई। वहां पे भी ऐसे ही था, जो मनीष वाधवा का किरदार था पाकिस्तानी जनरल का, वो भी भारत का नाम बर्बाद कर देना चाह रहा था। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी तमन्ना यहां आतिश की भी है। और भारत के दुश्मन पाकिस्तान में बैठे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान से बैठ के इंस्ट्रक्शन देते हैं भारत में तबाही के, ये तो सालों साल होता आया है। लेकिन अब तो वक्त थोड़ा बदला है, और वक्त बदला यह है कि जो पाकिस्तान में बैठे दुश्मन हैं उन पर स्ट्राइक भी होता है, हमला होता है। ये तो वक्त में बदल गया है। हालांकि जिस तरह का फिल्म है और जिस तरह की थीम है, उसमें आतिश से मैं थोड़ी उम्मीद कर रहा था कुछ ज्यादा खूंखार लगे। हालांकि सब जगह मैं पढ़ रहा हूं कि बहुत खूंखार है। हालांकि मुझे तो इस प्रोमो को देख के कहीं खूंखार लगा नहीं। मास्टरमाइंड टाइप का किरदार आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन खूंखार ना, खूंखार तो कहीं से नहीं है। इमरान हाशमी के साथ वो इमेज जाती भी नहीं एक्चुअली में, जिस तरह के उन्होंने अपना रोल किए हैं। तो एक तो विलन बने हैं, विलन के अंदर भी गेटअप भी एक सामान्य इंसान जैसा गेटअप है। तो मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं, लेकिन खूंखार तो कहीं से नहीं लग रहे हैं। तो अब सलमान खान जब इस विलन की टक्कर में उतरेंगे तो कितना एक्शन उन्हें करना पड़ेगा। इसमें इमरान हाशमी भी एक्शन करते नजर आ रहे हैं, टाइगर भी एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर एक जबरदस्त डायलॉग टाइगर का जो दिया गया है, सलमान खान को दिया गया है, तूने बस एक गलती कर दी, जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो ये डायलॉग यहां पर है। हालांकि मैं कहीं ना कहीं पर्सनली उम्मीद कर रहा हूं कुछ वैसा तड़कता भड़कता दमदार सा डायलॉग, हिंदुस्तान वाला, हिंदुस्तान टाइप की फीलिंग वाला, वो फिल्म में जरूर होगा जो इस प्रोमो में अभी शायद उतारा नहीं गया है। और इसके बाद जोया नजर आती है, कैटरीना कैफ के एक्शन शॉट्स हैं। लेकिन प्रोमो के अंदर जहां देखा गया सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जो है, उत्सुकता जो है जिस सीन पे थी, वो टॉवल वाला सीन है। तो टॉवल वाला सीन यहां पर उतार दिया गया है, फिर से उतार दिया गया है। पहले वाले में कुछ एक सीन थे, यहाँ कुछ और सीन दिए गए हैं, कुछ क्लोज शॉट मारे गए हैं कि लोग भैया जो टाइगर के अंदर टॉवल फाइट है, उस टॉवल फाइट पे जो लोग मजे ले सकें, वो कई सारे शॉट्स डाले गए हैं। वो शॉट्स आपको फिल्म में बड़ा चढ़ा के होंगे, पूरा एक सीन है इसके अंदर। और बता रहे हैं कि जब इसके जो किरदारों के साथ इंटरव्यू हुआ तो बताया गया कि ये शॉट काफ़ी मुश्किल थे, क्योंकि सिर्फ टॉवल लपेट कर ये सीन करने थे, पूरे समय डर लगता था टॉवल गिरना चाहे। तो इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई थी टॉवल फाइट की। तो अब वो फिर से आ गया प्रोमो के अंदर। तो कुल मिलाकर ये सब प्रोमो मुझे नजर आया कि प्रॉपर एक्शन है और डायलॉग्स हैं। यही आपको फिल्म में नजर आने वाला मसालेदार फिल्म है, सलमान खान की फिल्म है। और टाइगर 3 तो आप जानते ही हैं, टाइगर सीरीज तो पूरा सिर्फ एक्शन थ्रिलर है। तो सेंसर बोर्ड से जो खबर आई है वो भी है कि सर्टिफिकेट मिल गया, यूएस सर्टिफिकेट मिला है। पूरी फिल्म 2 घंटा 22 मिनट की है और फिल्म के अंदर कैमियोस शाहरुख खान का होगा, ये तो सबको लगभग पता ही है। और ये भी कहानी सामने आ रही है कि आखिरी के अंदर जेल से जब निकालना होगा तो वहाँ शाहरुख खान नजर आ सकते हैं जेल से निकालते समय, जैसे हमने पठान में देखा था कि वो कैद में ले आ रहे थे रेल के अंदर, उस सीन के अंदर नजर आए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ नजर आ सकता है। तो कुल मिला के बुकिंग 5 तारीख से शुरू हो रही है, एडवांस बुकिंग उस पर भी
नजर आएगी कि एडवांस बुकिंग टाइगर की कैसी रहती है, क्या रहती है। लेकिन इतना बता दें, टाइगर का क्रेज अच्छा दिख रहा है। कैसे कैसे कह रहे हैं, 29 तारीख से मैं जो रीडिंग मेरे पास है, 29 तारीख को उसका 2,62,000 रीडिंग थी बुक माई शो पर इंटरेस्ट की, जो 3 तारीख तक बढ़ते हुए 3,35,000 पे पहुंच गई है। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर जो मैं देख रहा हूं, एक हफ्ते के अंदर 1 लाख इंटरेस्ट बढ़े हैं। ये अच्छा संकेत है फिल्म के लिए। हालांकि हमने देखा कई फिल्में इससे कहीं ऊपर गई इंटरेस्ट में, और हमने ये भी देखा है कई फिल्में इंटरेस्ट होने के बाद भी धड़ाम हो गई हैं। आदि पुरुष उसमें से एक थी, साहू उसमें से एक थी, जहां बुक माई शो पे इंटरेस्ट तो बहुत था लेकिन फिल्म चली नहीं। फिल्म चलती कब है, हम बार बार कहते हैं, फिल्म चलती तब है जब उसका कंटेंट अच्छा होता है। हमने 2 टाइगर की सीरीज देखी है, कंटेंट अच्छा था, लोगों ने पसंद की, फिल्म चली है, अच्छी खासी चली है। जब एक था टाइगर आई थी तो इंडिया नेट में उसने 198 करोड़ का बिजनेस किया था। इससे ये स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और वर्ल्ड वाइड में इसने 334 करोड़ का बिजनेस किया था। तो ये यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स की जो नींव रखी थी वो टाइगर ने रखी थी। एक था टाइगर कबीर खान, हालांकि कबीर खान इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब दूसरी सीरीज आई टाइगर जिंदा है तो उसने 339 करोड़ का कारोबार किया। अच्छा खासा 1.5 गुने का फर्क है। और वर्ल्ड वाइड में 564 करोड़ का, काफी अच्छा फर्क आया यहाँ पे। फिर वॉर आई तो 318 करोड़ का इसने बिजनेस किया इंडिया नेट में, और वर्ल्ड वाइड में 475 करोड़ का। फिर पठान ने तो आप सब जानते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बनाया था, 543 करोड़ इंडिया नेट और 1050 वर्ल्ड वाइड के अंदर। तो ये पठान का नाम रिकॉर्ड है। अब सवाल यह है कि टाइगर 3 क्या इससे ऊपर निकलेगी? नंबर 1, अपनी दोनों फिल्मों से ऊपर कमाएगी कि नहीं कमाएगी? ये तो गारंटी है, 100% गारंटी है कि टाइगर सीरीज की पहली 2 फिल्में हैं, ये फिल्म उससे ज्यादा कमाने वाली है, क्योंकि अच्छा खासा क्रेज नजर आ रहा है। और जब हम स्पाई यूनिवर्स की बात करें तो ये देखना होगा कि ये पठान को पीछे छोड़ पाती है, नहीं छोड़ पाती है, उससे आगे निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ये इस पे निगाह सबकी लगी हुई है, आपकी भी लगी है, हमारी भी लगी है। तो जैसा अपडेट आएगा आप तक पहुंचाते रहेंगे, और निगाह हमारी रहेगी, जैसा भी डाटा मिलेगा एडवांस बुकिंग का, इसका प्रोडक्शंस का या कलेक्शंस का, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।